Bismillahirrahmanirrahim. Today our lesson is countable and uncountable nouns. So first of all, what are countable nouns? Countable nouns are those nouns which we can count, and uncountable nouns are those nouns which cannot be counted. It means which we cannot count. So how can we say that such nouns are countable and such nouns are uncountable? तो इसके लिए एक आसान तरीक़ा है कि जो नाउन ऐसे होते हैं जो कि उनसे पहले हम 1, 2, 3 नहीं कह सकते, यानी for example we cannot say 1, 2, 3, 4, 5, 6 before such nouns. Those nouns will be uncountable, and those nouns which can take 1, 2, 3, 4, 5 cardinals before them, they are called countable nouns. तो एक मरतबा फिर काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनसे पहले हम 1, 2, 3 या अंग्रेज़ी में 1, 2, 3, 4, 5 लगा सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अ पेन, सो वी कैन से 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens, etc. Unlike this, uncountable nouns are those nouns before which we cannot put 1, 2, 3, 4, 5. In other words, cardinals. और उर्दू में कि उनसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लगा सकते. यानी हम लेते हैं दूध, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध वगैरह वगैरह, तो ये हम नहीं कह सकते. तो जिनके साथ ये कार्डिनल्स यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आ सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. तो अब वो लेते हैं कुछ मिसालें. तो कॉलम्स बनाते हैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन्स का. तो इनकी कुछ मिसालें लेते हैं. मिसाल के तौर पर एक मिसाल हमने ले ली पेन. ओके, तो एक और मिसाल लेते हैं बुक. तो पेन पे बात करते हैं कि पेन तो हम कह सकते हैं 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens, 5 pens, etc. इसी तरह हम कह सकते हैं बुक, 1 book, 2 books, 3 books, 4 books, 5 books, etc. अब ये है कि हम लेते हैं स्टार. बाद दफ़ा हम बच्चों से पूछते हैं कि स्टार क्या है, तो वो कहते हैं कि आया ये काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल. तो वो कहते हैं कि सर स्टार इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन. नो, दैट इज़ इनकरेक्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ तादाद में बहुत ज़्यादा है और हम उनको काउंट करते करते थक जाते हैं तो वो अनकाउंटेबल हो गया. नहीं, ये बात नहीं है. हम कह सकते यही फार्मूला ले लें, कुलिया ले लें कि हम कह सकते हैं जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो कह सकते हैं कि 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars. तो इस तरह हम कह सकते हैं. तो स्टार जो है ये काउंटेबल नाउन है. इसी तरह हम कह सकते हैं और चीज़ें. फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल हम कह सकते हैं, और नाउन्स चेयर, एट्सेट्रा. अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ. तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनसे पहले हम 1, 2, 3, 4, 5 या अंग्रेज़ी में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लगा सकते हैं. बल्कि उसूल ऐसा है कि कुदरती तौर पर उनके साथ ये नहीं आ सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम लेते हैं मिल्क. हम नहीं कह सकते हैं 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, या 1 दूध, तो 2 दूध, 3 दूध, एक्सेट्रा. इसी तरह वाटर, इसी तरह और है साल्ट लेते हैं हम.
साल्ट हम नहीं कह सकते कि 1 नमक, 2 नमक, 3 नमक, या 1 साल्ट, 2 साल्ट, 3 साल्ट एट्सेट्रा। इसी तरह है शुगर, इसी तरह है राइस, और इस तरह है फ्लावर एट्सेट्रा। तो इसी तरह ये है कि इंक, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन्स, और सीधा साधा फार्मूला है कि इनसे पहले हम वो यानी 1 2 3 या 1 2 3 4 नहीं लगा सकते। इस तरह आप और सोचें। तो इस तरह मैं कुछ इस चीज़ें बता रहा हूँ कि अक्सर उर्दू में और पश्तो में ये काउंटेबल शुमार किए जाते हैं, काउंटेबल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में ये अनकाउंटेबल होते हैं। मिसाल के तौर पर चाक, मिसाल के तौर पर एक और पेपर एट्सेट्रा। ओके, तो इसी तरह आपको सोचना होगा। यू हैव टू थिंक and you have to keep the formula in your mind while separating countable nouns from uncountable nouns or uncountable nouns from a long list of nouns. Okay, तो इनके बारे में आपको कुछ ज़रूरी उसूल हैं जो अंग्रेज़ी के हैं कि आपका फ़िक्रा दुरुस्त बन जाए, वो हम बताने जा रहे हैं। तो अब इस तरफ आते हैं। हमारे पास कुछ वो हैं, बल्कि हम यहाँ पर वो करेंगे, ये इसके लिए एक और कॉलम इसके अंदर होगा, इसी तरह इसके अंदर एक और कॉलम होगा। जिस तरह हमने फार्मूला पा लिया कि इनसे पहले कार्डिनल्स नहीं आ सकते, 1 2 3 4 और 1 2 3। इसी तरह और भी कुछ उसूल हैं, वो है इस तरह के पेन, तो इससे पहले ए आर्टिकल और एन आ सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल से पहले ए या एन नहीं आ सकता, तो इस पर हम क्रॉस लगाते हैं। हम कह सकते हैं अ पेन, हम कह सकते हैं अ बुक, हम कह सकते हैं एन एग, एन एग, लेकिन हम नहीं कह सकते अ मिल्क। इट इज़ इनकरेक्ट। मिल्क से पहले हम एन नहीं लगा सकते। अ वाटर, अ साल्ट, ये सब गलत है। यानी ए और एन इनसे पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं लगाया जा सकता, अगर लगा लिया तो गलत होगा। इसी तरह एक और वो है कि हम आर्टिकल में लेते हैं दा और दी, तो ये दोनों के साथ आ सकता है, राइट। इस तरह हम कहते हैं फू, फ्यू, तो काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू आ सकता है, आएगा। फॉर एग्जांपल अ फ्यू स्टार्स, आई बॉट अ फ्यू बुक्स। ओके, लेकिन इसके साथ अ फ्यू नहीं आएगा। किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। अ फ्यू हम नहीं कह सकते हैं साल्ट के साथ, वाटर के साथ, इस राइस के साथ। इसके लिए अपना एक लफ्ज़ है लिटल। लिटल, अ लिटल और अ फ्यू, अ फ्यू और अ लिटल एट्सेट्रा। लिटल, अ लिटल, द लिटल। लेकिन इसका इस्तेमाल और जगह पर भी आएगा, लेकिन ज़रूरी है कि ये हम काउंटेबल नाउन के साथ नहीं बल्कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएं। इस तरह एक और है डिटरमाइनर, इनको भी कहा जाता है। मैनी, मैनी पेन्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी स्कूल्स, मैनी टेबल्स, मैनी एग्स। लेकिन इसके साथ क्या होगा? मैनी नहीं आएगा, बल्कि आएगा मच। मच शुगर, देयर वॉज नॉट मच शुगर इन द पॉट, देयर वॉज नॉट मच फ्लावर इन द बैग। ओके,
कभी भी ये नहीं कह सकते कि there was not many water in the jug. That is wrong. That is not right. So इसके साथ फिर वो होता है क्वेश्चन में कि how many इसके साथ और how much अनकाउंटेबल के साथ। ओके, इस तरह एक और डिटरमाइनर है सम। तो याद रखें कि सम दोनों के साथ आ सकता है। सम चेयर्स, सम एग्स, but we can say also some rice, some flour, some ink. There was some ink in the bottle. ओके, और सम के साथ एनी भी काउंटेबल के साथ आ सकता है एंड इट कैन आल्सो प्रीसीड एन अनकाउंटेबल नाउन एनी। ओके, सो एनी राइस, इज देयर एनी राइस इन द pot? Is there any ink in the ink pot, etc. Okay, chalk, is there any chalk in the class? Okay, is there any egg in the basket? Okay, now ये भी है कि कार्डिनल्स जो हैं, यानी कार्डिनल्स वो हैं जो नंबर्स बताते हैं 1 2 3 4 5, जिस तरह हमने लेसन के अवाइल में बता दिया था। तो काउंटेबल्स के साथ 1 2 3 4 यानी कार्डिनल्स आ सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल्स के साथ ये कार्डिनल्स यानी 1 2 3 4 5 नहीं आ सकते। अब कुछ मिसालें दे रहे हैं इस पर कि इनके साथ अपने कंटेनर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ कैन ऑफ मिल्क, इसी तरह अ पैकेट ऑफ साल्ट, अ पैकेट ऑफ शुगर, अ बैग ऑफ राइस, अ बैग ऑफ फ्लावर, सब के सब जो हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसी तरह अ बॉटल ऑफ इंक, अ बॉटल ऑफ मिल्क, अ बॉटल ऑफ ऑयल, अ बॉटल ऑफ वाटर, अ पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ पेपर। फिर इनको आप प्लूरल कर सकते हैं, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, 2 पैकेट्स ऑफ साल्ट, 2 बैग्स ऑफ राइस, 2 बॉटल्स ऑफ इंक, 2 पीसीज ऑफ चॉक। ओके, इसी तरह काउंटेबल नाउन्स के साथ इनकी जो क्वांटिटी है वो आ सकती है। इसी तरह जैसे अ किलो ऑफ मैंगोज, अ किलो ऑफ पोटैटोज, 2 किलो ऑफ मैंगोज, 3 किलो ऑफ मैंगोज, 2 डजन्स ऑफ एग्स, 2 डजन्स ऑफ पेन्स, अ सेट ऑफ टेबल्स, अ सेट ऑफ चेयर्स। मुख्तलिफ किस्म के जो टेबल्स होते हैं उनकी एक सेट होती है। लेकिन एक बात आप ख़ास तौर पर नज़र में रखें टेबल्स और चेयर्स के बारे में कि वो ये हिस्सा होते हैं क्या फर्नीचर के। तो फर्नीचर बजाते खुद जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो फिर हम कहते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। इसी तरह हम कहते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर। A piece of furniture, a set of tables. That's all for today.